Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the decarboxylations of beta keto acids or beta gamma unsaturated acids and geminal diacids produced through the formation of cyclic transition state in the presence of heat. क्या बोला गया यहाँ पे कि अगर कहीं पे भी बीटा कीटो है या तो फिर बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड है या तो फिर जेमिनल डाई एसिड है, तो उस केस में हीट करने से क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। बेसिकली यहाँ पे लिखा नहीं है, अच्छा शुरू में लिखा डीकार्बोक्सिलेशन होता है। क्या होता है डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 गैस रिलीज होता है। तो बहुत ही सिंपल है, हम कार्बोनिल जो एसिड से एसिड के जस्ट एजेशन वाले कार्बन को हम अल्फा कहते हैं और उसके जस्ट पास वाले को बीटा कहते हैं। तो यहाँ पे बीटा कीटो है और बीटा कीटो होता है ऐसा साइक्लिक, आपके पास एक क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है जिसकी वजह से स्टेबल होता है और बहुत इजीली हीट करने से CO2 गैस रिलीज हो जाता है, दिखाया गया है। तो इसका मतलब अगर आपके पास CO2 गैस कहीं पे भी ऐसा बीटा कीटो है तो बहुत इजीली CO2 गैस रिलीज होगा। तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो अगर ये एसिड है तो यहाँ पे अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। तो अगर बीटा है तो इसका मतलब CO2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो CO2 अगर रिलीज हो गया तो बचा क्या, वहां पे एक हाइड्रोजन जो डायरेक्टली इस जगह पे कनेक्ट हो जाएगा, जो दिखाने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली सेम वे में डाउन साइड भी CO2 रिलीज होगा, क्योंकि यहाँ पे भी अल्फा और ये वाला कार्बन क्या है, आपका बीटा है। तो बीटा कीटो यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रहा है और बीटा कीटो सेटिस्फाई होगा तो यहाँ से भी CO2 गैस रिलीज होगा हीट करने से और यहाँ पे कंपाउंड बनेगा। तो फाइनल कंपाउंड ये प्रोडक्ट में दिखेगा। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।